इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से संबंध लॉयर्स क्लब ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता हितों को लेकर लगातार उदासीन है केंद्र सरकार। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता विरोधी दमनकारी नीति अपनाया जाना व हिंदुस्तान भर के अधिवक्ताओं की विधिक मांगों को वादा करने के बावजूद पूरा न किया जाना व अधिवक्ताओं को पेंशन न दिया जाना, साथ ही नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड की व्यवस्था न किया जाना, अधिवक्तागण अपनी संस्था लॉयर्स क्लब संबंध इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के माध्यम से आपका ध्यान अपनी मांगों की ओर दोहराना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में अधिवक्ताओं को पेंशन व बीमा की व्यवस्था की गई, लेकिन हम लोगों की मांग अभी तक पूर्ण नहीं की गई। हम सभी अधिवक्तागण जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं की जाती, अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं ने अनगिनत बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रतिवेदन दिए, लेकिन आज तक सरकार की कान में जू तक नहीं रही, जो अपने ही किए वादों से लगातार मुकर रही है। हम सभी अधिवक्तागण अपनी संस्था इंटरनेशनल मीडिया लॉयर्स क्लब के माध्यम से आपका ध्यान सरकार द्वारा किए गए वादों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। नई दिल्ली में पंडित कन्हैया लाल मिश्र मेमोरियल कमेटी द्वारा आयोजित सेमिनार में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वस्त किया कि सरकार वकीलों के मेडिकल एवं जनरल इंश्योरेंस की दिशा में गंभीर है तथा आंकड़े मिलने पर सकारात्मक निर्णय लेगी तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी सकारात्मक विचार करेगी। इसी प्रकार इसके पूर्व केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार रविशंकर प्रसाद जी ने भी 13 फरवरी 2012 व 3 जून 2019 को नई दिल्ली में प्रेस सम्मेलन में ऐलान किया था कि देश के वकीलों के कल्याण के लिए हमने एक कमेटी गठित की है, जो 3 माह में रिपोर्ट मिलने पर इंश्योरेंस सहित 5 मांगे शामिल हैं। सरकार उन्हें तुरंत लागू करेगी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह में 1 मार्च 2014 को कहा था कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो केंद्र सरकार के बजट में अधिवक्ताओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान करूंगा। इतने सारे सरकार द्वारा वादे किए जाने के बावजूद आज तक देश के अधिवक्ताओं की अब तक मांग नहीं मांगी गई, जिसके कारण आज आम अधिवक्ता असमंजस की स्थिति में है। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे निम्नलिखित मांगे करता हूँ। उत्तर प्रदेश एडवोकेट एक्ट 1974 में हमारी बुनियादी मांगों में संशोधन कर अधिवक्ता कल्याण निधि 15 लाख किया जावे तथा 60 वर्ष की उम्र में होने के पश्चात उन्हें अधिवक्ता को प्रदान की जाए। देश के किसी भी प्रैक्टिशनर अधिवक्ता को 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद प्रति माह 30,000 पेंशन उसके अंतिम समय तक दिया जावे तथा अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को पेंशन प्रदान की जाए। प्रत्येक अधिवक्ता का 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा अधिवक्ताओं को लाइब्रेरी मेंटेन करने के लिए 2,000 प्रति माह अनुदान किया जावे। किसी भी विधि छात्र के द्वारा अधिवक्ता पेशे को अपनाए जाने पर बतौर स्टाइपेंड से उसे 10,000 प्रति माह दिया जाए। देश के प्रत्येक न्यायालय में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कराकर अधिवक्ताओं को चैम्बर प्रदान किए जाए। देश में किसी भी अधिवक्ता की आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से सर्वश्री सिया रामपाल एडवोकेट, शेष कुमार वाजपेयी एडवोकेट, उमाशंकर त्यागी एडवोकेट, नरेंद्र कुमार यादव एडवोकेट, जगजीवन राम एडवोकेट, राघवेंद्र सिंह पाल एडवोकेट, बाबूराम सचान एडवोकेट, श्री राम गौतम एडवोकेट, शिवकरण सिंह यादव एडवोकेट, शाकिर अली एडवोकेट, रोहित सिंह यादव एडवोकेट, शिव प्रकाश सिंह पाल एडवोकेट, विजय प्रकाश वर्मा एडवोकेट, नीरज कुमार पासी एडवोकेट, विमल पासवान एडवोकेट, तेज बहादुर पाल एडवोकेट, देवनारायण पाल एडवोकेट, हरीश शुक्ला एडवोकेट, दिनेश सिंह राठौर एडवोकेट, नीलम वर्मा एडवोकेट, बाबूलाल वर्मा एडवोकेट, बाल किशन यादव एडवोकेट, विशाल पाल एडवोकेट, अंकुर पाल एडवोकेट, बीडी दुबे एडवोकेट, शाहीन जफर एडवोकेट, AK सिंह कुशवाहा एडवोकेट, मनोज कुमार एडवोकेट, शैलेंद्र कुमार एडवोकेट, KK त्रिपाठी एडवोकेट, JP सिंह एडवोकेट, श्याम सिंह चंदेल एडवोकेट, शिवशंकर यादव एडवोकेट,
राम कुमार एडवोकेट, संदीप कुमार एडवोकेट, राजू दुबे एडवोकेट, चंद्रजीत यादव के अलावा के द्विवेदी, पप्पू यादव सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए जो मांग लगातार जो है आंदोलित कर रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ, लेकिन कोई सरकार जो है सुनवाई नहीं कर रही है, कान में जूं नहीं देख रहा है सरकार की। ये हमारा आंदोलन जो है अधिवक्ताओं के हित में अनवरत जो है चलता रहेगा जब तक हमारी अधिवक्ताओं के हित की मांगें पूरी नहीं होंगी। कोई विशेष मांगे नहीं है। हमारी अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य बीमा है, पेंशन राशि है, नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स है, नए अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी मेंटेन करने के लिए आदि आदि ये मांगे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है हमारे जो है इन अधिवक्ता हित की मांगों की कतई सुनवाई नहीं कर रही है, लगातार इग्नोर कर रही है। इसलिए जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं श्याम सिंह चंदेल। हम लोगों का काम ये है कि जो अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी सुविधाओं की कटिंग की जा रही है, उसके लिए संघर्ष कर। नेता जो होते हैं हमारे, वो इतने बिजी हो जाते हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो ऐसे गायब हो जाते हैं, उनकी तलाश हम नहीं कर सकते। तो हम अपनी मांग के लिए अपनी बात रखने के लिए हर दूसरे और पहले और तीसरे शनिवार को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। हमारी कोई विशेष मांगे नहीं है जो सरकार न मान सके। हमारे ही पैसे को लोग खा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो बैठने की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश को अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर के रूप में जो दी गई, लोगों ने हड़प लिया। अब मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्थाएं हॉल के रूप में दे दी जाए। दूसरी स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य में आयुष्मान, अरे पैसा लेके बना दीजिएगा मेरा, जैसे सबका बनाते हैं वैसे हम लोगों को वकीलों पे एक निर्धारित धनराशि नियत कर दें, वो धनराशि हम जमा करेंगे, उसके आधार पर हमारा आयुष्मान बना दिया जाए। पेंशन योजना हम हर बात के लिए रुपया देते हैं, बिना रुपया की हमारी सुनवाई नहीं होती, तो उसी में से कटिंग करके हमारा जो पैसा है वो हमको दिया जाए, पेंशन के रूप में दिया जाए। हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं उनसे। अदालतों का ये हाल है कि अगर जब वारंटें जारी हो गई तो दरोगा जी को तामील नहीं कराना, वो अदालतों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। ये सब क्या चल रहा है? आज न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार, वकीलों के बीच में जो अनाचार और अत्याचार, इसको बंद कर दिया जाए। और जो हमारी आज की मांगे हैं, स्वास्थ्य, पेंशन, बैठने की व्यवस्था, इस पे अबलग सरकार विचार करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कुमार शंकर टाइगर एडवोकेट, चेयरमैन इंटरनेशनल मीडिया प्रेस। हम लोग बराबर लायंस क्लब के माध्यम से अधिवक्ताओं के हितों के लिए बराबर सरकार से मांग कर रहे हैं। कभी हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, कभी माननीय कानून मंत्री जी को, और कभी जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन व प्रतिवेदन द्वारा उनको अवगत कराने का कार्य करें। सर, आज जो ज्ञापन दिया है वो किसको संबोधित है? आज का जो हमने ज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिया हुआ है, क्योंकि कई राज्यों में अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था हो गई, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक किसी भी अधिवक्ता के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई। आज देखने का आ रहा पूरे हिंदुस्तान में बहुत से अधिवक्ता शादी में पढ़ लिख कर आ रहे हैं, अधिवक्ता पेशों को अपना रहे हैं, लेकिन उनके लिए बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। तो आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करके सभी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाए, जिससे वो बैठ करके अधिवक्ता पेशे को कर सकें और अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर सकें। इसके अलावा हमारी सरकार से मांग है कि सभी लोगों के लिए तो योजनाएं हैं, लेकिन हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए कोई भी योजना नहीं है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए पेंशन की, स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारा अधिवक्ता साथी लगातार अधिवक्ताओं
आम जनमानस के लिए कार्य करता है, लेकिन उनकी बात कहीं भी कोई सरकार नहीं सुनती है। आज तक उसकी किसी बात को किसी सरकार ने नहीं माना। हम लोग बराबर ज्ञापन प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार को आगाह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक रेंगने आज तक नहीं रेंगी। मैं जो नए हमारे अध्यक्ष साथी आ रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए और उनके लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की हम ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। लायर्स क्लब अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जो ज्ञापन दिया गया है वह पहुँचा दिया जाएगा, उसकी पावती भी प्रतिलिपि कर दी जाएगी।